डे है और माइनर क्लासेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। ठीक है, क्या है? वेलोसिटी टाइम डायग्राम में सारा चीज लिख दूंगा और इसमें समझने वाली ज्यादा डिफिकल्ट चीज कुछ है नहीं। आप लोग ध्यान से देख लेना और बताना देना। ठीक है, तो पहला, फॉर ए पार्टिकल इन मोशन, जब कोई पार्टिकल मोशन में है, द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी with plot of variation of velocity with time is called velocity versus time diagram। समझाने वाली कोई चीज तो है नहीं। जब कोई पार्टिकल मोशन में है उसका वेलोसिटी समय के साथ कैसे बदल रहा है उसको प्लॉट करना है। Here velocity is taken along ordinate axis or y axis and time is taken along x axis। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? हम देखेंगे कोई पार्टिकल मोशन में है और मान लो कि जब मोशन स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को t=0 मान लेंगे और x एक्सिस में लेंगे टाइम, y एक्सिस में लेंगे वेलोसिटी। मान लो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इनिशियल वेलोसिटी 0 था। पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ग्राफ विल स्टार्ट हियर। फिर वेलोसिटी बदलता गया समय के साथ, तो आप डायग्राम ड्रॉ करते जाओगे। कोई पूछेगा इस समय में क्या वेलोसिटी था? इस समय में ये वेलोसिटी था, जो वेलोसिटी यहाँ पर मिलेगा। t=t1 क्या वेलोसिटी था? v1। t=t2 क्या वेलोसिटी था? v2। ऐसे करके अलग अलग समय में हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी टाइम डायग्राम। इसमें समझाने के लायक चीज कुछ है नहीं। नाउ लेट अस गो टू इट्स प्रॉपर्टीज। अब देखो, जब हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, हम y एक्सिस में ले रहे हैं वेलोसिटी और x एक्सिस में ले रहे हैं टाइम। और जब ये से लेते हैं तो हमें इसका यूनिट स्पेसिफाई कर देना चाहिए। मीटर पर सेकेंड है या किलोमीटर पर आवर है, जो ही स्पेसिफाई कर देना चाहिए। अब हम जानते हैं कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि जब मोशन स्टार्ट हुआ, जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किए उसी को ले लेंगे t=0 और उसी को t=0 ले लेंगे तो क्या होगा कि वहां से आगे, उससे आगे तो मोशन था ही नहीं। मतलब टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। कहने का मतलब है ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये ग्राफ इधर तो नहीं होगा क्योंकि इधर हर जगह टाइम नेगेटिव है। हियर इट इज t=0, ये t=-1, t=-2। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ विल बी accommodated only in this and this quadrant। फाइन। अब यहाँ पर है या यहाँ पर है, टाइम तो पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी के बारे में सोचो तो। अगर यहाँ पर है ग्राफ तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यहाँ पर है तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, है कि नहीं? तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दो चीज हो सकता है। वेलोसिटी कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन सोचो कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। वेलोसिटी एक वेक्टर है जो एक डायरेक्शन में लेने से हम कहेंगे पॉजिटिव है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बोलने से बोलेंगे नेगेटिव है। he was moving with 10 मीटर पर सेकेंड towards east, तो इसका मतलब वो ईस्ट की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में। he was moving with -10 मीटर पर सेकेंड towards east, मतलब he was moving towards west। मतलब वेलोसिटी क्योंकि पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी का या तो एक डायरेक्शन होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन होगा, कोई तीसरे डायरेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब जब हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी विल इंडिकेट वन डायरेक्शन, नेगेटिव वेलोसिटी विल बी इंडिकेटिंग द अपोजिट डायरेक्शन।
अब कोई पार्टिकल जब मोशन में या तो इस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मतलब द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्लू आपको याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये सिर्फ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, काफी जगह गलत सलत पढ़ा देते हैं, कोई भी मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करो बोल देते हैं, नहीं हो सकता। स्पीड टाइम डायग्राम हो सकता है, यू कैन प्लॉट द वेरिएशन ऑफ स्पीड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो क्या लिखेंगे, पहला रेस्ट्रिक्शन आ गया, दिस diagram can be drawn only for motion along straight line। फॉर मोशन along straight line हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं आपको ढेर सारे केसेस दे दूंगा, पूछूंगा बताओ इनमें से कौन सा केस के लिए वीटी डायग्राम हो सकता है, जिसमें बोलूं कि सपोज कोई एक बॉल को मैं सीधे ऊपर फेंक दिया, वो गया ऊपर और फिर गिरा नीचे, ऐसे कोई बॉल को मैं ऐसे, कोई क्रिकेटर कोई बॉल को छक्का मार दिया तो बॉल गया ऐसे गिरा, या फिर कोई कहेंगे कि कोई एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक कुछ अटैच्ड था, दिस ब्लॉक वाज अटैच्ड टू दिस स्प्रिंग, आपने इस ब्लॉक को किक मार दिया तो ये ब्लॉक ऐसा गया ऐसे आया झूमने लगा, इट इज ऑसिलेटरी मोशन। या फिर सोचो कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्या बता सकते हो ये चारों में से कौन सा केस के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? ए और सी के लिए, ए और सी के लिए, इसके लिए और इसके लिए वीटी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये स्टेटमेंट बताने के लिए मजबूर हुआ इसलिए क्योंकि मैं देखा काफी जगह लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके लिए भी वीटी डायग्राम करके दिखा देते हैं, अरे नहीं है वो वीटी डायग्राम, ये समथिंग डिफरेंट है। एनीवे, तो खैर हमें समझ में आ गया कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक, पॉइंट नंबर 4, ये डायग्राम करके हमको फायदा क्या मिलने वाला है? क्या फायदा मिलने वाला है, चलो सोचते हैं क्या फायदा मिलेगा अगर हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो। चलो देखते हैं, हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड अबाउट स्लोप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कहेंगे कि अगर सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ग्राफ है, कोई एक कर्व है, कोई पूछा बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। जो लोग नहीं पढ़े मेरा स्लोप वाला वीडियो को देख लेना। टू नो द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट आई हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट हियर एंड आई हैव टू मेजर व्हाट एंगल इट इज मेकिंग हियर। देन द स्लोप एट दिस पॉइंट, आप जानते होंगे कि स्लोप एट P, ये मान लो ये पॉइंट P इज इक्वल टू tan थीटा, ये आप जानते हो। इसका मतलब हुआ ये कर्व के लिए अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्लोप निकलने वाला है ना। अच्छा, और क्या मालूम था स्लोप के बारे में? फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होगा? अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, कोई एक ग्राफ है ऐसा है, अब ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप P में ज्यादा होगा कि Q में ज्यादा होगा? ये स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो P में एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो जहां पे मिलेगा, Q में टेंजेंट ड्रॉ करो, वो भी यहीं पे मिलेगा। मतलब P में और Q में स्लोप बराबर है, मतलब ये चीज भी आपको समझ में आता है। स्लोप एट P इज इक्वल टू स्लोप एट Q, ये समझ में आता है, ये भी हमें समझ में आता है ना। P पॉइंट में स्लोप निकालो, Q पॉइंट में स्लोप निकालो, यहाँ पर ये जितना एंगल कर रहा है यहाँ पर ये उतने एंगल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जितना एंगल कर रहा है यहाँ पर कुछ दूसरा एंगल कर रहा है,
here slope at different points are different, but here slope is same in case of straight line. कौन से केस में? In case of a line or straight line. ये चीज भी आपको समझ में आता है। चलिए, अगर ये चीज आपको समझ में आता है तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि VT डायग्राम में स्लोप हमें क्या देने वाला है। ये तो आपको समझ में आ गया। सपोज किसी एक पार्टिकल का VT डायग्राम ऐसे दिया है, पार्टिकल का VT डायग्राम ऐसे बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी अलग अलग समय में अलग अलग है। हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द स्लोप एट दिस पॉइंट। स्लोप जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो हम ऐसे करते हैं, हम कहेंगे अगर मुझे पूछा गया कि पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है क्या? हाँ बदल रहा है। अच्छा ये डायग्राम देख के बताओ पार्टिकल का जो वेलोसिटी बदल रहा है कि वो मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि डायरेक्शन बदल रहा है? ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव 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 मतलब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो उल्टा डायरेक्शन होगा, है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है। अच्छा मैग्नीट्यूड अगर बदल रहा है, कोई पूछेगा हाँ मैग्नीट्यूड बदल रहा है, बताओ एक्सीलरेशन कितना है? So simple, you consider a small time interval, say of delta t seconds, and see in that small time interval what is the change in velocity. You say acceleration is at any point, अगर पूछेगा it is nothing but change in velocity by time, जिसको हम लोग previous classes में देख चुके हैं। Where delta t is a small time, delta t is a small time means this section itself is a small section. ध्यान रहे delta t is a small time means the section is a small section, and कैसा भी कर्व हो उसका छोटा सा सेक्शन हरदम स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? छोटा सा सेक्शन is always a straight line. That means I can consider this thing as a straight line. तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये टेंजेंट आया, ये आके यहाँ पे मिला, ये एंगल हुआ थीटा। अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, नहीं? एंड दिस लेंथ इज डेल्टा v, दिस लेंथ इज डेल्टा t। हियर स्लोप ऑफ VT diagram is equal to delta v by delta t is equal to tan theta। in fact it is tan theta, but tan theta क्या है? थोड़ा ध्यान से देखो तो ये थीटा है तो ये थीटा है, tan theta हो गया प्लस this perpendicular by base, it is delta v by delta t। what is that again? that is equal to a। तो ये सारा डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम का स्लोप किसी भी पॉइंट में निकालो तो क्या देता है? देता है एक्सीलरेशन एट दैट पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? thus slope of diagram at any point gives the acceleration of the particle, acceleration of the particle। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम देख लेंगे तो आसानी से एक्सीलरेशन पता कर पाएंगे, है ना? एक्सीलरेशन पता कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक दो छोटे छोटे केस दिखाता हूँ। सपोज ऐसे a particle is having its velocity diagram, time diagram, something like this. What you say? Velocity is constant. Magnitude of velocity is constant because it is always positive, and direction is also constant because it is positive. So you see, speed and direction both are constant. This is a constant velocity motion. Constant velocity motion में what is the change in velocity over any time? Change in velocity zero है, मतलब acceleration zero है। तो आप क्या कहोगे? Acceleration is zero, v is constant, है कि नहीं?
तो इस पार्टिकल का जिसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, उस पार्टिकल का किसी भी समय में वेलोसिटी निकालना है तो आप देखोगे बराबर वेलोसिटी मिल रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या है? इफ समथिंग इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? यू से इट इज जीरो, सो देयर विल बी नो एक्सीलरेशन. नाउ सपोज आई गो फॉर अनदर वेलोसिटी टाइम डायग्राम. सपोज हम कहेंगे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है. क्या हम कहेंगे? v इज इंक्रीजिंग. अच्छा, v इज इंक्रीजिंग मतलब क्या बढ़ रहा है? स्पीड बढ़ रहा है. डायरेक्शन में तो कोई बदलाव आया नहीं, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया, खाली स्पीड बढ़ रहा है. अच्छा, स्पीड बढ़ रहा है तो ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन है क्या? हाँ है. अच्छा, ये एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? यू नो द एक्सीलरेशन इज द स्लोप. बताओ, ये जो पार्टिकल अभी जिसका डायग्राम में दिखाया हूं, व्हिच इज लुकिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन, इस पार्टिकल के चलते t1 टाइम पे ज्यादा स्लोप मिलेगा कि t2 टाइम पे ज्यादा स्लोप मिलेगा? इक्वल मिलेगा, क्योंकि फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्लोप इज सेम. फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्लोप इज सेम एट एवरी पॉइंट. That means it is slope being constant. You say acceleration is constant. और velocity बढ़ रहा है. It's moving with constant acceleration. If I change the case, I go for another case. The particle was moving. The velocity time diagram was looking something like this, and the diagram was like this. What you find here? When you find the diagram, you say here direction of velocity is remaining same because it is always positive, but magnitude of velocity is decreasing. So आप कहोगे velocity or the speed is decreasing. मतलब ये रिटार्डेशन वाली बात आ गया. नहीं, नेगेटिव एक्सीलरेशन है और इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी नेगेटिव. तो हम क्या कहेंगे? ये स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट में स्लोप आपको बराबर मिलेगा. स्लोप हियर, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, you'll get the same slope. स्लोप बराबर मिलेगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव मिलेगा. तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट. ये आपको समझ में आना चाहिए. यहां पर ये क्या था? एक्सीलरेशन, इट वाज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है. और यहां पर क्या हो गया? नेगेटिव कांस्टेंट. मतलब यू से द पार्टिकल इज अंडर रिटार्डेशन, उसका वेलोसिटी घट रहा है. समझ में आ गया? थोड़ी और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आई से द वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. ऐसा है. क्या ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? तो हम कहेंगे हियर v इज इंक्रीजिंग. नो डाउट v इज इंक्रीजिंग मतलब इट इज एक्सीलरेटिंग, लेकिन द एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज़ द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट. स्लोप इज नॉट कांस्टेंट. अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखो, प्यार से देखो और बोलो. पॉइंट ए को देखो, पॉइंट बी को देखो. पॉइंट ए में अगर हम निकालेंगे स्लोप, मतलब ये एंगल थीटा, मतलब ये एंगल थीटा. पॉइंट बी में अगर निकालेंगे स्लोप, ये एंगल थीटा. कहां पर आपको एंगल ज्यादा मिलने वाला है? बताओ, ए में कि बी में? ए में ज्यादा मिलेगा. मतलब स्लोप इज मोर एट ए, स्लोप इज लेस एट बी. क्योंकि शुरू में भी हम लोग पढ़े थे with increase in theta between 0 to 90 sin theta increases, cos theta decreases, नहीं, tan theta increases. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त ये सब बताया था. क्यों बताया था? उसका देखो यूज अभी आ रहा है. जैसे जैसे हम कोई एक ऐसा VT डायग्राम अगर दिया है और कोई पार्टिकल का ऐसा VT डायग्राम दिया है, तो आप देखोगे शुरू में ज्यादा थीटा था, फिर धीरे धीरे थीटा घटने लगा, मतलब tan थीटा इज डिक्रीजिंग. आप कहोगे v इज इंक्रीजिंग बट एक्सीलरेशन इज स्लो, and that is therefore acceleration is slow, and therefore acceleration is
डिक्रीजिंग, एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। मतलब आप गाड़ी में बैठे, शुरू में क्या किए, जोर से एक्सीलेटर दबाए, गाड़ी भागने लगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। थोड़ी देर के बाद एक्सीलरेशन थोड़ा कम किए, अब भी भाग रहा है, अब भी स्पीड बढ़ रहा है, बट एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, कुछ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर एक्सीलेटर को और रिलैक्स किए, और रिलैक्स किए, मतलब एक्सीलरेशन घटने लगा है, स्पीड बढ़ने लगा है। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन, remember it is acceleration but magnitude of acceleration is decreasing। पहले 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था गाड़ी का एक्सीलरेशन, फिर हो गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, but still there is acceleration and velocity is continuously increasing। Okay, so you say this is a VT diagram, this is a VT diagram which is corresponding to decreasing acceleration। समझ में आया? ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। अगर ये चीज आपको समझ में आया तो वैसे ही थोड़ा देखेंगे, और बहुत सारा फिगर करने की बजाय मैं इसको सिंगल फिगर में करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं अभी इसको मिटा दूंगा। मिटा के क्या करूंगा, लेट मी ड्रॉ सम फिगर्स हियर। ये हमारा फिगर्स है, मैं दे दिया आपको, ये मान लो कि ऐसा है, ये कुछ VT डायग्राम है, तो ये A है, ये B है, ये C है। ये तीनों के बारे में आपको बताना है। इसमें से ग्राफ A क्या है? ग्राफ A इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्या है ये? ग्राफ A में ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे यस डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ग्राफ B क्या है? कांस्टेंट। यस आप लोग समझ गए हो, बढ़िया है। ग्राफ C में देखोगे तो स्लोप क्या हो रहा है? यस स्लोप पहले थीटा कम था, फिर थीटा और ज्यादा, थीटा बढ़ते गया, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। मैं किसी गाड़ी में जा रहा था, जैसे मैं गली से निकला, गली में थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, थोड़ी देर के बाद मैं हाईवे में निकला, ट्रैफिक नहीं था, तो मैं कैसे चलाऊंगा, मुझे जल्दी जाना है। तो गाड़ी जब गली से जा रहा था, आई अप्लाई स्मॉल एक्सीलरेशन, और धीरे धीरे एक्सीलरेशन बढ़ाया, जैसे ट्रैफिक हटने लगा मैं एक्सीलरेशन बढ़ाया, हाईवे में आया तो एक्सीलरेटर पूरा दाब दिया। तो मेरा गाड़ी का जो मोशन हुआ, उस मोशन को आप कौन से ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे? ABC, कौन से ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे? C, because the acceleration was increasing। अच्छा, ये आप लोग अभी देख लिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये आप लोग देख लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मोशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। लेट अस सी। और एक फिगर बनाता हूं। अभी सपोज कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा दिख रहा है, ऐसा। तीनों केस में आप देखो कि उसका वेलोसिटी घट रहा है, ABC। तीनों केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा है। तो तीनों केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो ग्राफ A क्या मीन करता है? तीनों केस में रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल का वेलोसिटी घट रहा है। ग्राफ C थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ग्राफ A में वेलोसिटी घट रहा है तो रिटार्डेशन है, लेकिन रिटार्डेशन क्या होता है? अगेन स्लोप। रिटार्डेशन इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। तो देखो स्लोप पहले छोटा एंगल था, फिर एंगल बढ़ने लगा, फिर एंगल और बढ़ने लगा। एंगल इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मींस स्लोप इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मींस रिटार्डेशन इज इंक्रीजिंग। तो हम क्या कहेंगे? A इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। समझ
एक्सीलरेशन, ऐसे कह सकते हो। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। ग्राफ बी क्या कहोगे आप? ग्राफ बी के बारे में क्या कहोगे? कांस्टेंट रिटार्डेशन मोशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। और ग्राफ सी में क्या कहोगे? देखो पहले एंगल ज्यादा था, एंगल घटने लगा, पूरा घटने लगा, तो आप क्या कहोगे? डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। तो आपको ऐसे करके मैं कितने सारे ग्राफ दे दिया। तो ये सारा एग्जांपल से including looking at the slope of the diagram, you can say what is the type of motion a body is experiencing or executing। ठीक है, तो हमें इतना चीज समझ में आ गया कि slope gives you the acceleration। ठीक है, अगर हम नोट पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे। हम जानते हैं अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी v1 था और कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी v2 बन गया, बिकॉज ये एक्सीलरेट कर रहा था, तो हम जानते हैं कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू at, है ना, और v2 माइनस v1 में t हो गया a। अब वेलोसिटी को v1 से v2 में बदलने के लिए कुछ एक्सीलरेशन की जरूरत हुआ और कुछ समय की जरूरत हुआ। हम कहेंगे समय नहीं देंगे, नो टाइम इज अलाउड, सडनली वेलोसिटी को v2 से v1 में बदल दो। कैसे बदल दोगे? यू ऑलवेज नीड सम टाइम, क्योंकि आप एक्सीलरेट करवाओगे तभी जाके उसका वेलोसिटी बदलेगा, है ना। एक्सीलरेट करवाओगे सडनली तो वेलोसिटी नहीं बदल सकता। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन नॉट सडनली चेंज। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन नॉट सडनली चेंज का मतलब हुआ, अगर हम कोई VT डायग्राम करेंगे तो VT डायग्राम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ तक वेलोसिटी था, सडनली उसी सेम टाइम पे ही वेलोसिटी बदल के कुछ दूसरा हो गया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। वेलोसिटी सडनली चेंजेस फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर चेंज करना है तो कैसे होगा? ये से जा रहा था, इट विल टेक सम टाइम एंड चेंज सो दैट द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव यू द एक्सीलरेशन। तो VT डायग्राम में ध्यान रहे कि सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी जिस वेलोसिटी में जा रहा है उसी वेलोसिटी में जाना पसंद करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वेलोसिटी ऑफ a body cannot suddenly change okay, therefore a sudden change in magnitude, a sudden change in magnitude of velocity is not permissible, is not allowed in velocity versus time diagram। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम डायग्राम में सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्या मैं ये स्टेटमेंट आप लोगों को ठीक ठाक समझा पाया? Yes, sir. Now we go for point number 6. Point number 6 को यहाँ पे मैं समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज हम कहेंगे कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, इट इज गिवन लाइक दिस। ठीक है, अब ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। हाउ यू डिफाइन वेलोसिटी? इट वाज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और जिसको आप डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कहते हो। अगर कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बदल जाता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एस इन डेल्टा टी सेकेंड्स,
then the velocity is delta s by delta t। ये डेफिनेशन आपको मालूम है। लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चीज क्या है, थोड़ा समझते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे हम कहेंगे कि सपोज कोई पार्टिकल इस पोजीशन पे था, थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो ऐसा होता है वैसा होता है करके याद रखो, बोल सकते थे, ठीक है। ए होने से ये होता है, एरिया में डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें स्लोप होता है। हम सारा चीज को वाई हाउ के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वाई हाउ आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको आपकी माइनर क्लासेस में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन आगे जब इसको यूज करने की चाहोगे, उसको लगा के कुछ नया बनाने की कोशिश करोगे तब फंसोगे। तो देखो, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, आप कोशिश करो समझने की। सपोज कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s1 था, यहां से चला यहां पर था, थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल ऐसा ऐसा करते करते यहां पर आके पहुंचा, अब उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s2। व्हाट इज द चेंज? यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा? डेल्टा t सेकेंड्स। अच्छा, ये डेल्टा t सेकेंड में उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पहले वो पहले यहाँ पे था, ये था उसका डिस्प्लेसमेंट, ये है अभी डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। देखो तो थोड़ा अगर हम जोड़ना चाहेंगे, s1 प्लस डेल्टा s इज इक्वल टू s2, ट्रायंगल लगाएंगे, s1 प्लस डेल्टा s इज इक्वल टू s2, मतलब डेल्टा s क्या है? इट इज नथिंग बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। पर जिसको आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डेल्टा t सेकेंड। कोई पूछेगा डेल्टा t सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप कहोगे कहां था? यहाँ। अब कहां गया? यहाँ गया। ओ यही तो है, दैट मींस जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, दैट इटसेल्फ इज द डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा t सेकेंड्स। ओ ये बात है। तो हम जो डेल्टा s बोल रहे हो क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा t सेकेंड्स। फाइन, मुझे चलो मैं निकालना चाहता हूं व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स। कोई आपको पूछेगा नहीं कि कैसे हुआ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज यू शुड साइंटिफिकली अंडरस्टैंड। नहीं तो क्या होता है कि ऐसा होता है वैसा होता है करके दे देंगे, आप चीजों को रट्टा मार के याद रखोगे, बाद में कुछ फायदा में नहीं आएगा। Suppose I consider this motion for a small interval, very small interval of delta t seconds। बहुत ही छोटा, दिखाने के लिए मैं बड़ा कर दिया हूं। And I see जो वेलोसिटी था इस समय में वो कुछ बदल गया है, कुछ ये था कुछ ये था, वेलोसिटी बदल गया। अच्छा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा जूम करके ड्रॉ कर रहा हूं। देखो तो ये डायग्राम ऐसा हो गया है। मान लो कि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v2 है, ये डेल्टा t है। नाउ लेट मी फाइंड आउट व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एरिया निकालना चाहते हैं, दैट एरिया इज दिस रेक्टेंगल एरिया प्लस दिस ट्रायंगल एरिया। दिस एरिया प्लस दिस एरिया विल बी द टोटल एरिया। लेट मी शो यू व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। हम क्या बात कर रहे हैं? फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा t सेकेंड्स। और क्या निकालना चाह रहे हैं? टोटल एरिया हियर, टोटल एरिया हियर। टोटल एरिया क्या है? अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है और डेल्टा t बहुत छोटा है तो हम कहेंगे टोटल एरिया इज रेक्टेंगुलर एरिया प्लस दिस एरिया। लेकिन अगर डेल्टा t बहुत छोटा हो गया, सोचो बहुत छोटा ले लिए डेल्टा t को, तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया आपको दिख रहा है, दैट ट्रायंगुलर एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रेक्टेंगुलर एरिया, isn't it? Yes. That तो उस एरिया को हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ये एरिया अगर निकालना पड़ेगा, ये एरिया दिखने में कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे खरोच सा निकला हुआ है। ये पार्ट को छोड़ भी दो तो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज़ दैट इज सो स्मॉल, है कि नहीं? तो आप कहेंगे व्हाट इज द एरिया नाउ? द हाइट इज v, width क्या है? width is delta t। what is the area coming out to be? v delta t। but what is v into delta t? multiply करो तो it is delta s, that is the displacement in delta t seconds। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो भूल जाओ, भूल जाओ। क्या याद रखना है? the area of the strip is representing a small displacement। हम कहेंगे ये जो टोटल एरिया है, दैट एरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया ऑफ ऑल सच थिन स्ट्रिप्स।
सारे छोटे छोटे थिन स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, जोड़ देंगे तो टोटल एरिया मिलेगा। तो टोटल एरिया क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया यहां से याद रखना, बस काम आपका निकल जाएगा। द एरिया अंडर द डायग्राम, द एरिया अंडर द डायग्राम represents the displacement। ध्यान रहे कुछ बुक में डिस्टेंस लिखा है, represents the displacement। तो एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम डायग्राम के नीचे जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देंगे और पूछेंगे कि बताओ सपोज कोई पार्टिकल का और वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा था, दिया गया था कि ये टाइम t दिया गया है मान लो 2 सेकेंड्स, तब उसका वेलोसिटी था 10 और जब उसका टाइम था 6 सेकेंड्स, ठीक है 6 सेकेंड, तब उसका वेलोसिटी था से 18। ये था मीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ये टाइम इन सेकेंड। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? इन फिगर शोन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन दी इंटरवल। कौन सा इंटरवल में? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ये इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, हमें क्या क्लू मिल चुका है कि एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्यों डिस्प्लेसमेंट देता है वो पूरा चीज समझाने की कोशिश किया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो बस टीचर नहीं बन पाओगे, क्योंकि बच्चे पूछ देंगे क्यों हुआ पूछ देने से आप तो ये नहीं बोल सकते कि हमारे सर बोले थे इसलिए हुआ, ऐसे तो नहीं बोल सकते, तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी ए टीचर, यू कैन नॉट बी ए रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपको ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, तो मुझे सॉल्यूशन बनाना है। इसका सॉल्यूशन बनाना है तो पूरा मैं फिगर को बड़ा करके ड्रॉ करूं। ये हो गया फिगर, ये हो गया हमारा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में, वेलोसिटी दिया है 10। ये हो गया t इक्वल टू 6 सेकेंड में, वेलोसिटी हो गया है कितना 18 मीटर पर सेकेंड में, और ये सेकेंड में। मुझे पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 6। So I say displacement is equal to area under diagram। ओह कितना सिंपल है, एरिया अंडर डायग्राम मतलब 2 से 6 सेकेंड के अंदर ये एरिया gives you the displacement in the interval 2 to 6। ये एरिया निकल रहा है और ये ट्रापीजियम का एरिया है। शायद आपको ट्रापीजियम का एरिया निकालना आता होगा, है ना? कोई ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ sum of parallel sides into distance between parallel sides। ठीक है ना? कैसे निकालते हैं? इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल है, कितने कितने 10 प्लस 18 इंटू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों के बीच में ये t इक्वल टू 2 है, ये t इक्वल टू 6 है, डिस्टेंस कितना हो गया 4। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 प्लस 18 इज 28 इंटू 2 इज 56 मीटर। तो ये 2 सेकंड में ये 56 मीटर गया है। तो एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? जिस इंटरवल में पूछा गया उस इंटरवल में ग्राफ के नीचे क्या एरिया है, क्या सबको समझ में आया? यस, नाउ यस ठीक।
ये चीज अभी हमें समझ में आ चुका है कि एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा रिपीट करूंगा और ये फिगर को यहां से मिटाता हूं। ये मिटा दिया यहां से। एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। हम लोग एक एग्जांपल भी लेके देख दिए। हाँ ठीक है, लेकिन कभी कभार तकलीफ बड़ा खतरनाक होता है। सपोज हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है। सपोज ऐसा है, मतलब कभी पॉजिटिव है वेलोसिटी तो कभी नेगेटिव है। ठीक है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो ऐसा केस में वेलोसिटी कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो ऐसा केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग एक केस स्टडी करके ले लेते हैं, आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में ही लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। लिखने में क्या है पॉइंट नंबर 7 में? तो केस स्टडी, कोई पर्टिकुलर केस लेते हैं। When particle changes direction of motion, तो उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ इस किस्म का होता है। इट गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल दिया है। चलो इस पार्टिकल का मोशन के बारे में पहले हम कुछ कमेंट्स लेते हैं। ठीक है, क्या है ये मोशन? इसके मोशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलो लेट अस कमेंट ऑन द मोशन। पार्टिकल स्टार्ट्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी। से वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है टाइम सपोज t1, यहाँ पर दिया है टाइम t2। अच्छा, और सपोज यहाँ पर दिया है v0। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे? पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल जब स्टार्ट किया उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? v0। फिगर में ही तो दिया है। अच्छा, दूसरा है it moves in one direction for कितने समय के लिए एक डायरेक्शन में गया? जितने समय के लिए वो डायरेक्शन नहीं बदला था। जितने समय के लिए डायरेक्शन नहीं बदला था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, वेलोसिटी पॉजिटिव था। वेलोसिटी कितने समय के लिए पॉजिटिव रहा? हम कहेंगे t = 0 से t = t1 तक। It moves in one direction for a time t = 0 to t = t1। इतना समय के लिए मूव किया। ठीक है, t = 0 to t = t1 to t = t1, इतना समय के लिए एक डायरेक्शन में गया। At t = t1 it comes to rest। हाँ, ये भी बात सही है। देखो क्या हो गया वेलोसिटी? t = t1 में वेलोसिटी क्या था? 0। आफ्टर t = t1 वो सेम डायरेक्शन में गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में गया? सेम डायरेक्शन में गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में गया? वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है। क्या कहेंगे? yes after t = t1 it moves in opposite direction for a time interval of opposite direction में कितने समय के लिए गया? इतनी समय के लिए। ये समय क्या है? t2 - t1 ना, टाइम इंटरवल t2 - t1 and then it stops। ओहो, पूरा मोशन को हम लोग लिख डाले। अगर ये पार्टिकल का मोशन को हम ड्रॉ करके देखेंगे, मान लो कोई चींटी ये मोशन में जा रहा है, फिगर ड्रॉ करके देखेंगे मोशन का, तो कैसा हुआ? चींटी चलना शुरू किया, क्या स्पीड में? 10 मीटर पर सेकंड में गया 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 गया। जब t = t1 हुआ वो रुक गया। रुकने के बाद फिर उल्टा वापस आया, फिर रुक गया। कब? जब t =
T2 हुआ। क्या आपको फिगर रिलेवेंट लग रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? Yes, sir. Particle starts with initial velocity v0. It moves in one direction for a time t equal to 0 to t1. t1 टाइम के लिए यहाँ तक गया, ये t equal to 0 में चलना शुरू किया था, फिर वापस आया, आके रुका कब? t equal to t2 में। ओहो, तो पहले इस डायरेक्शन में गया था, डिस्प्लेसमेंट s1, फिर जब इधर आया कितना डिस्टेंस आया? यू से इट इज s2 नहीं? अच्छा, here S1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल कौन सा इंटरवल? t लाइन बिटवीन 0 टू t1, 0 से t1 समय के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट था वो S1 है। व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट एरिया A1, ये एरिया है, क्योंकि एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. So I will say it is, मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ, लिख देता हूँ डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। कोई पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में कंटीन्यूअसली जा रहा है, कुछ भी समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, अलग कहाँ है? तो हम कहेंगे इसे, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल 0 टू t1। S2 क्या है? S2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल में? इंटरवल t लाइन बिटवीन t1 टू t2, और वो कितना है? t1 से t2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है? ये एरिया है, कॉल इट A2 एंड दैट इज इक्वल टू A2। क्या आप मुझे बता सकते हो, वो पहले गया S1, फिर वापस आया S2, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहां से यस, A1 माइनस A2, ध्यान रहे, दैट इज इक्वल टू A2 था, इट इज A1 माइनस A2। और क्या आप बता सकते हो टोटल डिस्टेंस मूव्ड, कितना डिस्टेंस चला है ये? A1 plus A2. यस, A1 प्लस, दैट इज व्हाट। समझ में आया? तो अगर कोई पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। टाइम एक्सिस से ऊपर जो एरिया पॉजिटिव है, नीचे हो गया तो एरिया नेगेटिव है। अगर आपको ये चीज सब कुछ समझ में आ गया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, जिसको करने से आपकी नॉलेज जो है ज्यादा पेट्रिफाइड हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जस्ट सी दिस क्वेश्चन, ये दिया है ऐसा, ठीक है, मैं आपको ऐसा एक डायग्राम दिया हूं, ये दिया है से इट इज 10, दिस इज दिया है 5, दिस इज दिया है 8, ये दिया है 4। ये VT डायग्राम है, V इज इन मीटर पर सेकेंड, दिस इज T इन सेकेंड। फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल whose VT diagram is shown। तो क्या बता सकते हो टोटल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? A1 प्लस A2, इट इज A1 प्लस A2, ये तो टोटल डिस्टेंस है कि नहीं? A1 प्लस A2 हो गया टोटल डिस्टेंस। A1 कितना है? ये एरिया, ये तो ट्रायंगल है, कितना होगा? हाफ, 5, हाइट हो गया 10, प्लस A2 कितना है? हाफ, ये भी ट्रायंगल है, इसका हाइट
4, ये लेंथ कितना है 4, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये -4 लिखा है, ये हाइट है 4, तो हाफ, ये बेस कितना है 3 into 4, it is coming out to be 50/2, that is 25, plus 12/2, that is 6, 31 मीटर। क्या बता सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट? है कोई बताने वाला? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? टोटल 19 meters. yes is equal to 25 minus 6 is 19 मीटर। क्या मैं आप लोगों को ठीक ठाक समझा पाया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं व्हाट इज स्पीड टाइम डायग्राम। ये लास्ट पॉइंट है, नंबर 8 है। देखो स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैं बताऊं कि ये पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टूड। ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ -10 मीटर पर सेकेंड, मींस मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, स्पीड टाइम डायग्राम बड़ी आसानी से बन जाएगा। सपोज कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा दिया है, ये टाइम है। अब मैं उसका स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं। स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो कैसे करूंगा? लेट मी ड्रॉ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये है स्पीड, नाउ इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी था 10, तो स्पीड कितना होगा 10। वेलोसिटी था 12, हाँ, तो स्पीड होगा 12। मतलब ये जैसे था ये ऐसे ही रहेगा, ये गया, ठीक है। ये जैसे था वैसे ही हो गया, ये जैसे था वही हो गया। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया तो स्पीड 0 हो गया। उसके बाद फिर वेलोसिटी नेगेटिव बन गया, पर स्पीड नेगेटिव नहीं था, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा। समझ में आया क्या? बस ये वाला पार्ट को उल्टा कर देना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड। तो अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, स्पीड टाइम डायग्राम हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या मेरी बात सबको हजम हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग ये सारा चीज को अगर पढ़ के तैयार होके आओगे, तब जाके इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन सी सेवरल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। तो मेरा अपील है, आज मैं वीडियो तो भेज दूंगा, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा दोबारा बढ़िया से देख के सारा पॉइंट्स को बढ़िया से याद कर लेना। कल आएंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। नाउ फिर से हम लोग मिलेंगे अगले क्लास, मतलब कल। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.